होती है। यूरी इस गाड़ी में बॉस कंडक्टर होती है और उस समय पे हमें दिखाया जाता है रेडियो पे ये न्यूज़ बताया जा रहा होता है कोई बहुत बड़े गैंग लीडर का फाइट हुआ है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। तो पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। यूरी ये सब कुछ कभी भी केयर नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत चेयरफुल लड़की थी, उसे अपने लाइफ में कोई भी पंगे नहीं चाहिए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है गाड़ी अचानक ब्रेक मारती है और जिन ब्रेक मारने की वजह से यूरी को चोट लगते लगते बच जाती है। और बाद में दिखाया जाता है बाहर की तरफ था इस ड्रामे का मेले टाइशिंग और टाइशिंग गाड़ी को ऑन करता है, खोलता है, अंदर की तरफ आता है। उस समय पर यूरी तो शॉक में आती है। यूरी के साथ साथ गाड़ी में जितने भी लोग थे सब लोग शॉक में आते हैं क्योंकि उस बंदे के फेस पर चोट थी और हाथ में भी चोट थे, खून से लथपथ था बंदा। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी मार पड़ी हुई है ये न्यूज़। और जो अभी रेडियो में बताया गया था कि कोई बड़ा गैंग लीडर का पर्सन है जिसको मार पड़ी है वो जिंदा या मर गया, वो यही था। और उसके बाद यूरी डर रही होती है, तभी वो उसको पैसे देता है गाड़ी में चढ़ने के लिए। वो बोलती है पैसे इतने देने चाहिए, तभी वो बोलता है रख लो, वापस देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूरी थी वो डर जाती है, उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। यूरी भाग के जाती है और बोलती है तुम्हें तो बहुत खून आई है, मुझे मदद करने दो। उसके बाद उस खून को साफ करने लगती है। ये देखकर टाइशन को थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलती तुम मुझे देखकर डर नहीं लग रहा, मैं इस हाल में हूँ और तुम मेरी मदद करने आई। ये सुनने के बाद यूरी बोलती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन हाँ अगर इस गाड़ी में तुम्हें कुछ हो गया, तुम बेहोश हो गए, तुम मर गए तो मेरी अब तो जाएगी ना, इसलिए मुझे तो करना पड़ेगा इंसानियत के नाते से, ऐसा वो बोलती है। और तभी यूरी को टाइशिंग बोलता है तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा, अगर मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञान का पर्सन हुआ तो। यूरी बोलती है इन सब चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, ऐसा वो बोलती है। यह देखने के बाद टाइशिंग हंसता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी का ब्रेक लगता है। कुछ लोग होते हैं जो टाइशिंग को लेने के लिए आए हुए होते हैं और यूरी उसे बोलती है रुको, तभी टाइशिंग उसे देखता है और वो बोलती है मैंने सुना हुआ है कोई बहुत बड़े गैंग लीडर है और उसका नाम टाइशिंग है। हालांकि यहाँ पर यूरी को पता नहीं था ये कौन है। वो बोल रही होती है कि वो बहुत डेंजरस है, तुम जिस साल में आए हो मुझे लगता है कोई बड़े गैंग से ताल्लुक रखते हो, कुछ लोग तुम्हें पड़े होंगे तुम्हें पीटने के लिए, तो प्लीज बचना। ये बोलता है क्या तुम्हें टाइशिंग को बारे में पता है? वो बोलते हैं नहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि उसे कभी किसी पर रहम नहीं आता, वो इंसान नहीं जानवर है, तो प्लीज़ बच के रहना क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा बचाना मेरा फर्ज है। मैं ऐसे बड़े गुंडों से बिल्कुल भी नहीं डरती, वो खतरनाक होते हैं तो उनसे दूर रहना ही सही है, ऐसा बोलती है। और उसके बाद गाड़ी को और रोका जाता है, टाइशिंग नीचे आता है और उसके बाद ये सारी गाड़ी आती है जहाँ पर टाइशिंग को ग्रीट करते हैं। अब यूरी डर गई और हमें दिखाया जाता है वो बोलने जा रहा होता है कि हम आपको बचाने में नामुमकिन हुए थे, माफ कीजिए बस। ये सुनने के बाद टाइशिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को सर्वाइव करवा लिया ना, दैट्स ओके। और इस शहर में कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि टाइशिंग के साथ पंगा कर सके, ऐसा वो बोलता है। यूरी डर गई और बोलते टाइशिंग तुम टाइशिंग हो? वो बोलता है हाँ अगर मैं टाइशिंग होती इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रिंसेस, ऐसा वो बोलता है। वो तो डर जाती है। उसके बाद जो यूरी होती है उसको टाइशिंग अपने पास खींचता है। यूरी डर जाती है, तभी जो टाइशिंग था वो बोलता है डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यूरी बोलती है मुझे नहीं पता था तुम टाइशिंग हो। ये सुनने की बात टाइशिंग बोलता है इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, इसे मैं जान सकता हूँ अपनी आने वाली बीवी का नाम? वो बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तभी वो बोलता है हाँ यू आर माई फ्यूचर वाइफ, तो मुझे जानने का हक है ना, तुम्हारा नाम क्या है? उसे धक्का देती है और उसके बाद वहाँ से वो घबराते हुए निकल लेती है। यूरी जो होती है वो चली गई। उसके बाद जो टाइशिंग था वो अपने बंदे को बोलता है एक दिन के अंदर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करके दो। ये सुनने के बाद उसका बंदा बोलता है बॉस आपके डेट करने के लिए लड़कियां मरी जा रही है, एक मामूली सी लड़की को। ये सुनने के बाद टाइशिंग बोलता है शहर में पहली लड़की मिली है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और जो मुझसे डरती भी नहीं है, नॉट बैड, तो मैंने सोचा इसी को ही ट्राई करते हैं, ऐसे प्यारी दिखती है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसका मुख बंद होता है। दिखाया जाता है जो यूरी होती है वो एक बंदे से मिलती है, इसका नाम है जियान। ये इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड है। वो उसे खाने के लिए कुछ टिफिन का डब्बा देती है। वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए मेरे हाथों से बनाया हुआ है,
वो थोड़ा सैड था। जियान को पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या इस बार? वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो काम मिलने वाला है वो बहुत लो पोजीशन में है। ये सुनने के बाद यूरी बोलती है कोई बात नहीं। तब जियान बोलता है तुमने मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे सपने को सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया। अरे एक जस्ट नॉर्मल बस कंडक्टर बन के काम कर रही हो। डोंट वरी, जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें सबसे अच्छे से रखूंगा, तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। यूरी स्माइल करती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जियान और यूरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर टाइशिंग होता है, वो किसी को ग्रीट करने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है किसी की डेथ हुई थी और वहाँ पर वो पहले तो थोड़ी देर प्रे करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाइशिंग था उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है जिन फैमिली के बारे में पता चल गया बॉस, जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया हुआ है, क्या हम उनके पास जा सकते हैं उनको सबक सिखाने के लिए? ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ वो हम कर लेंगे। उसके बाद दूसरा बंदा आता है और वो बोलता है उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये सुनने के बाद वो बोलता है तो कोई बात नहीं चलो। तब असिस्टेंट बोलता है बॉस लेकिन वो जिंग फैमिली को डील करना बहुत जरूरी है। ये सुनने के बाद जो टाइशिंग था वो बोलता है अभी के लिए मेरे लिए कोई और काम जरूरी है तो चलो। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पर यूरी जो थी वो अपनी गाड़ी में होती है, तभी उसके गाड़ी के साइड की तरफ से ढेर सारी बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ जा रही होती है। एंड यस यहाँ पर था टाइशिंग जोर जोर से यूरी खेल जा रहा होता है। सब लोग गाड़ी से बाहर देखते हैं, हाँ इतना गुड लुकिंग हैंडसम बंदा, और यहाँ पर बहुत लोग जानते थे टाइशिंग को। सब लोग तो शौक में आते हैं और शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन एम्प्लॉयज गैंग लीडर माफिया एक मामूली सी कंडक्टर लड़की को बुला रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो टाइशिंग होता है वो गाड़ी को उसकी गाड़ी के सामने ले आता है, गाड़ी को रुका जाता है। उसके बाद उसके सारे लोग गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। सब लोग डरते हैं। ड्राइवर अंकल बोलते हैं क्या बदतमीजी चल रही है। तभी जब वहाँ पर ढेर सारे मुस्टंडे देखते हैं उसके बाद वो भी डर जाते हैं और वो बोलते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है बेटा, मैंने तुम्हें तो यहाँ पर अच्छी बैकग्राउंड की लड़की सोच के रखा हुआ था, मुझे लगा तुम प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे पीछे इससे गुंडे पड़ते। तभी जो टाइशिंग था उसको यूरी बोलती है क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है मुझे तुम्हारे साथ मूवी डेट पर जाना है चलो। वो बोलती है मैं नहीं जा रही। तभी जो टाइशिंग था वो बोलता है तुम्हें जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि आज हमारा पहली बार डेट है ना। वो मना कर देती है। तभी जो ड्राइवर अंकल होते हैं उनको बंदूक तान कर उनके लोग बोलते हैं मूवी हॉल की तरफ चलो। तभी ये बोलते हैं नहीं। तभी अंकल बोलते हैं अगर मैं यहाँ से मूवी हॉल की तरफ जाऊंगा तो मेरे जॉब से मैं हाथ धो बैठूंगा। ये सुनने के बाद टाइशिंग के लोग में से एक बंदा अपने पॉकेट से ढेर सारा पैसा निकालता है और उनके हाथ पे रखता है और बोलता है ये आपके लिए पूरे साल का सैलरी है, तो अब चलो मूवी हॉल की तरफ। और उसके बाद अंकल जी को मूवी हॉल की तरफ अपना गाड़ी मोड़ना पड़ता है। यूरी को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन टाइशिंग कंटिन्यूसली यूरी को ही देखे जा रहा था। यूरी बोल रही होती तुम सब कुछ बदतमीजी करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तभी टाइशिंग उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है, बस ये बोल रहा होता है कि ये तो मेरा प्यार जताने का तरीका है। और उसके बाद हम देखते हैं जो गाड़ी के लोग होते हैं वो लोग ये बोलने लगते हैं कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है, एक मामूली सी कंडक्टर लड़की के लिए सब कुछ हो जा रहा है, हमारे टाइम की कोई कीमत नहीं है। तभी वहाँ पर जो टाइशिंग का असिस्टेंट होता है वो अपना सूटकेस खोलता है जिसमें ढेर सारा पैसा था और उसके बाद वो बोलता है किसी को कुछ और बोलना है, किसी का कीमत रहेगा या फिर किसी का वक्त कुछ ज्यादा बेकीमती है तो हमने खरीद लिया है। अब हमारे बॉस को थोड़ा सा अपनी लव स्टोरी को फोकस करने दो, कोई डिस्टर्ब करेगा तो दोबारा सूटकेस से पैसे नहीं बल्कि बंदूक निकलेगी और एक एक गोले में सबको मार दूंगा। उसके बाद सब लोग खुश होते हैं, डर भी जाते हैं हाँ क्योंकि पैसे थे सामने, तो सब लोगों को पहला ऑप्शन अच्छा लगता है और सब लोग पैसे लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। यूरी टाइशिंग को बोलती है डोंट गेट ऑन माय नर्व्स। वो बोलता है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, चलो चलो आप मूवी के थिएटर की तरफ, ऐसा वो बोलते। तभी यूरी मना कर रही होती है। ड्राइवर अंकल की तरफ बंदूक ताना जाता है और अब बोला जाता है कि क्या तुम अपने बॉस को मरते हुए देखना चाहती हो? वो बोलते बेटा मैंने क्या बिगाड़ा है, इसका थोड़ा तो ही ख्वाहिश है ना, कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने के बारे में बोल रहा है, तो चलो चलो चलते हैं बोल के मूवी हॉल की तरफ उसको लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी हॉल के सामने गाड़ी रुक जाता है।
यूरी बोलती है ये क्या बदतमीजी चल रहा है, ये सब कुछ गुंडागर्दी मेरे सामने नहीं चलेगी, क्या साबित करना चाहते हो, हाँ बताओ। वो बोलता है अरे कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ मूवी देखना है। वो बोलता है मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। वो बोलता है तो क्या पसंद है बताओ, हाइकिंग जाना पसंद है या फिर स्विमिंग जाना चाहोगी या मेरे साथ डिनर डेट पे जाना चाहोगी, बताओ जो भी चाहोगी मैं वो सब कुछ कर दूंगा, बताओ बस मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये बोलती है सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं, आई हैव अ बॉयफ्रेंड और तुम्हारा कोई चांस नहीं, और तुम जैसे गुंडे का एक गैंग मेंबर का। वो बोलता है हाँ नो तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक बात याद रखो अब तक तुम दोनों ने शादी नहीं की। शादी नहीं की मीन्स आई हैव स्टिल अ चांस, अगर तुम मैरिड होती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करता, लेकिन अनमैरिड हो ना तो व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो ट्राई, क्योंकि कंपटीशन तो फेयर होना चाहिए ना, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद यूरी बोलती है मुझे परेशान करना बंद करो, जस्ट गेट अवे। वो बोलता है नहीं मैं तुमसे दूर तो नहीं जा सकता, मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पे पाना है, आई लव यू, ऐसा वो बोलता है। यूरी बोलती है आज के बाद दोबारा मेरे पीछे पड़ना मत। वो बोलता है अरे रुको तो मैं छोड़ दूंगा। वो बोलती है कोई जरूरत नहीं, मैं नंगे पैर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी गाड़ी में पे जहाँ पर लोगों की लाश से भी बिछा के तुमने बनाया था तो नहीं, बल्कि वहां से चली जाए। तो हम देखते हैं अब यूरी बहुत परेशान थी, वो जियान से मिलने के लिए चली जाती है। जियान को वो बोलती है क्या हम शादी कर सकते हैं। जियान बोलता पर इतनी जल्दी, हमने तो प्लान किया था हम 2-4 साल और वेट करेंगे। वो बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो बोलते है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी भी मैं इतना स्टेबल हुआ नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, और मैं कंपनी में अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रमोशन तो लेने दो। वो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अकॉर्डिंग टू चाइना रूल वहाँ पर लड़कियों को जो दहेज दिया जाता है मतलब डाउरी, वो ये भी बोलती है कि मुझे डाउरी वाला पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, कैन यू गेट मैरिड। और तभी हमें दिखाया जाता है तो जियान था, वो बोलता है पर तुम इतनी घबराई क्यों, बताओ क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। वो कुछ बोलती उससे पहले वहीं से क्रॉस हो रहा था हमारा टाइशन मुझे बाय और मैं कॉल करूंगा तुम्हें बोल के इशारा करते हुए वहां से निकल लेता है। यूरी बहुत घबराती है और वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द शादी करनी है और तुम्हारे साथ शादी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। वो बोलता है ठीक है। वो बोलती है क्या हम इंगेजमेंट कर ले जल्द से जल्द इस यूरी को। बोलता है ठीक है। अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में जहाँ पर यूरी की आंटी जहाँ पर होती है, एक छोटा सा घर था, इतने सारे गिफ्ट्स आए हुए थे वहाँ पर, ज्वेलरीज, गोल्ड और पैसे, पता नहीं क्या क्या। यूरी की आंटी को लगा ये सब कुछ जिया ने भिजवाया हुआ है, इसी बात की वजह से वो तो खुश थी। वो बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था वो छोटा सा बच्चा भी इतना सीरियस है तुम्हारे लिए, हम सो हैप्पी तुम दोनों मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो। यूरी बोलती है आंटी ये सब कुछ प्लीज मत करो, ये मेरा नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद वहाँ पर यूरी जो होती है वो ये बोलती है कि इसको यहाँ से भगवाओ। वो लोग बोले जा रहे होते हैं हमारे बॉस ने आपके लिए भेजा हुआ है एजेंट वेडिंग गिफ्ट। वो बोलते नहीं तुम्हारे बॉस को जाके बोल दो ये सब कुछ घटिया हरकतें करना बंद करे। ये सुनने के बाद वो यहीं पर सीन को काटा जाता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर जियान को उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि एक मामूली सी लड़की के साथ शादी करने के बारे में वो कैसे सोच सकता है। जियान बोलता है मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ और आप भूलो मत उसने अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करके मुझे सपोर्ट किया हुआ है। आज अगर मैं कंपनी में काम कर पा रहा हूँ, शुरुआत कर पा रहा हूँ तो उसकी वजह से, उसने मुझे बहुत मदद की, तो प्लीज़ लेट मी मैरी हर। लेकिन मॉम बोलती है मैंने सुना हुआ है उस कंपनी में जो मैनेजर की बेटी है वो बहुत प्रीटी है, हो पाए तो तुम बड़ी लड़की को पटाओ, ऐसी मामूली सी लड़की को नहीं, ऐसा वो बोल रही होती है। और जियान परेशान होता है, लेकिन हाँ वो क्लियरली बता देता है कि वो सिर्फ यूरी से शादी करना चाहता है, सिर्फ यूरी से प्यार करता है, ही नेवर लव्ड एनीवन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अगले वाला सीन जहाँ पर यूरी के पास उसके अंकल आए हुए होते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे उन दोनों को पनाह दी हुई थी, उसके आंटी और उसको। और वो बोले जा रहे होते हैं कि तुम इतने बड़े फैमिली के रिश्ते को कैसे ठुकरा सकती हो। एक्चुअली जो ज्वेलरी और पैसे आए थे उसके बारे में अंकल को पता चल चुका था। एंड यस अंकल थोड़े लालची टाइप के इंसान थे। वो ये बोले जा तुम कैसे मना कर सकते हो, तुम्हें पता है अगर वो गुस्सा हो गया तो क्या क्या कर सकता है, तुम्हारे चक्कर में हमारे साथ क्या होगा पता नहीं, तुम तो बिल्कुल भी हमारे लायक हो नहीं, हमारी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। तभी यूरी बोले और जा रहे होते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है अंकल। अंकल बोलते हैं अगर तुम उसके पास नहीं गए उसके साथ डिनर डेट पे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तुम्हारी आंटी को भुगतना पड़ेगा। यूरी बोलते नहीं आंटी
मैं जाऊंगी आपके लिए, ऐसा वो बोलती है। अंकल उसे ये बोले जा रहे होते हैं कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हमने बना दी, तो कुछ तो फ़ायदा उठाओ ना, इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तभी ह्यूरी बोलती है अंकल मैं नेक्स्ट वीक मैरिज कर रही हूँ और इस वीक मेरा एंगेजमेंट होने वाला है, तो उसका कोई चांस नहीं। अंकल तो शॉक में आते हैं। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है यूरी जो होती है वो एक शॉप पे गई हुई होती है। वहाँ पर वो कुछ खाना ऑर्डर कर रही होती है। वहाँ पर टाइशिंग पहुँचता है। ऑब्वियसली बंदा अकेले नहीं गया है, यहाँ पर भी ढेर सारे लोग उसके आए हुए होते हैं। ह्यूरी को बोलता है तुम बता देती, मैं आ जाता यहाँ पर, हमारा पहला डेट यहीं पर हो जाता। ह्यूरी बोलती है मैंने तुम्हें बोला हुआ है प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। वो बोलता है कैसे करो तुम्हारा पीछा करना बंद, अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो, तुम्हें किसी ने नुकसान करने के बारे में सोचा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा ना, तो मुझे तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो बोलती है नहीं, और उस टाइम पे वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। वो एक घड़ी का बॉक्स होता है और यूरी जब वो गिफ्ट देखती है एक्चुअली एक ब्रांडेड घड़ी था जो टाइशन उसके लिए लेके आया था। यूरी तो उसको फेंक देती है और असिस्टेंट बोलता है आपको पता है कितना महंगा था। तभी टाइशन बोलता है अपनी भाभी से तमीज से बात करो, मैडम मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरे आदमी हो, तोड़ दूंगा दांत। उसके बाद वो चुप हो जाता है और उसके बाद यूरी जो होती है वो बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर। अभी टाइशन बोलता है मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम शादी ना करो तब तक मैं तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ और एक फेयर कंपटीशन होने में कोई गलत नहीं है। स्माइल करता है। तभी वो बोलती है मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, सबसे बड़ी बात ना वो एक अच्छा इंसान है। वो बोलता है अच्छा इंसान मतलब तुम्हारे हिसाब से अच्छा इंसान क्या होता है। वो बोलती है जिसको सब लोग मानते हो, जिसका समाज में एक इज्जत हो, इसलिए नहीं क्योंकि उनसे डरते होंगे या फिर उनके दहशत से डरने के बजाय उसका रिस्पेक्ट देने का बहाना करे। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें सब लोग क्यों रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि तुमसे सब लोग डरते हैं, वरना तुम्हें कोई पूछता भी ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब ओके, जिसके पास कोई अच्छा करियर ऑप्शन है नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है नहीं, अभी अभी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, उसकी बात कर रही हो, उससे तो मैं लाखों ना बेटर हूँ। ये सुनने के बाद यूरी बोलती है यस यू मे बी बेटर बट यू आर नॉट बेस्ट, यू नो व्हाई, बिकॉज तुमने जो एक एम्पायर बनाया हुआ है वो दूसरों की लाशों पे बिछा कर, मतलब दूसरों की डेड बॉडी पे अपना एम्पायर बनाया हुआ है। देन you can't be a gentleman, you can't be my lover, you can't be my husband, please leave us alone बोल के वहाँ से वो चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस कुछ ज़्यादा ही नखरे नहीं हुए मैडम जी के। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरी उम्र है और वो थोड़ी नखरे दिखाएगी तो मुझे दिखाएगी ना, किसी और को थोड़ी दिखाएगी। डोंट वरी, इतनी सी चीज़ों की वजह से मेरा प्यार कम नहीं होगा उसके लिए, ऐसा वो बोलता है। अब असिस्टेंट क्या बोलता है क्योंकि वो समझ चुका था उसका बॉस उसके प्यार में यानी कि यूरी के प्यार में गिरफ्तार में दिखाया जाता है एंगेजमेंट वाला दिन, जहाँ पर यूरी तो बड़ी प्रिटी लग रही थी इन रेड ड्रेस, बट हमें ये दिखाया जाता है बहुत टाइम होने के बावजूद भी दूल्हा नहीं आया, मतलब ग्रूम नहीं आया। सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं जैसे टिपिकल सोसाइटी। और तभी हमें दिखाया जाता है यूरी थोड़ी सी परेशान थी। अंकल उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें उस पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए थी जिसने इतने सारे दहेज के पैसे भेजे थे, लेकिन इस लूजर से शादी करने वाली और वो आया भी नहीं, कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। यूरी बोलती है मुझे अपने पैर पे पूरा भरोसा है, वो आ जाएगा अंकल आप टेंशन मत लीजिए। अब हमें दिखाया जाता है जियान जो होता है वो जाने वाला होता है, उसकी मम्मी उसे रोक लेती है, ये पूछती है कि कहाँ पर जा रहे हो। जियान बोलता है मम्मा को दिख नहीं रहा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, इतनी सच जज कि मेरा आज एंगेजमेंट है, प्लीज़ आप भी चलिए। वो बोलते हैं नहीं कभी भी नहीं, वो रोने लग जाती है। जियान समझाने की ट्राई करता है। तभी मोम बोलती है तुम्हारी कंपनी का जो मैनेजर है उसकी बेटी तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती है, तुम सोच लो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन किसका बेटर है। ओके उसने तुम्हें बनाया होगा लेकिन हाँ वो बेस्ट नहीं दे सकती जो तुम्हें वो मैनेजर की बेटी दे सकती है। एंड शी वांट्स टू गो ऑन अ ब्लाइंड डेट, यू सोच लो। वो तो शॉक में आता है। उसके बाद हाँ कहीं ना कहीं शायद उसके मन में लालच आ गया था जिस बात की वजह से वो अपने स्टेप पीछे कर लेता है। अभी भी दिखाया जाता है वेन्यू में जियान यूरी बहुत परेशान होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर तो रह गया था। और हमें दिखाया जाता है टाइसन जो होता है वो वहाँ पर सामान पैक करवा रहा होता है उसको दहेज के लिए देने के लिए, मतलब एज एन ब्राइडल गिफ्ट।
और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो पूछे जा रहा था कि अपने लोगों से कि इतना इम्प्रेसिव होगा ना, इतने से उसके आंटी और अंकल इम्प्रेस हो जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग बोल रहे थे हाँ बॉस, और तभी असिस्टेंट भाग के आता है और वो बोलता है मैम किसी और से एंगेजमेंट करने वाली है। ये सुनने के बाद जाइन बोलता है किसकी हिम्मत है जो मेरी होने वाली बीवी से एंगेजमेंट कर ले, मैं उसको इस शहर से गायब करवा दूंगा, चलो। उसके बाद सब लोग वहाँ से निकल लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है टाइशन मेरे मन में ये सोचता है कि आज जिसने हिम्मत की है मेरी यूरी से एंगेजमेंट करने का, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हम देखते हैं एंगेजमेंट वाला सेक्शन में, जहाँ पर दूल्हा तो आया नहीं। यूरी बहुत परेशान थी। अंकल जी थोड़े घटिया टाइप के आदमी थे, जिस बात की वजह से वो अभी भी यूरी को परेशान करने की ट्राई कर रहे होते हैं। वो कन्विंस करने की ट्राई कर रहे होते हैं कि अब तक तुम्हारा दूल्हा आया नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑप्शन है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अंकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन देने के बहाने से उसे कमरे में लेके जाते हैं। यूरी को लगा था अंकल कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन होता ऐसा है अंकल जी उसे एक कमरे में धक्का देते हैं। कमरे के अंदर एक बुड्ढा था जो एक नंबर का ठरकी भी था ऑब्वियसली, और हमें दिखाया जाता है यूरी उसे देखकर शॉक में। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंकल ने जो पैसे लिए हैं मुझसे वो वर्थ इट है, तुम तो बड़ी प्रेटी हो, चलो आज तुम्हारे साथ मैं वन नाइट स्टैंड कर ही लूंगा। और यूरी उसे तमाचा लगाती है, दोनों में लड़ाई होने लगती है। टाइसन को दिखाया जाता है उसका गाड़ी खराब होता है, लेकिन उसे जल्द से जल्द पहुंचना था इससे पहले कि यूरी किसी और की बने। इस बात की वजह से वहाँ पर एक बाइकर होता है जिसको ढेर सारा पैसे देकर वो बाइक को लेकर चला जाता है। और हम देखते हैं यूरी की जो आंटी थी वो रोकने की ट्राई करती है, लेकिन अंकल उसे रोक देते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूरी थी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारा बंदा आ पहुंचा। यस, टाइम थोड़ा हो चुका था फिर भी आ पहुंचता है। और उसके बाद उस बुड्ढे का दांत तोड़ने स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं जो बुड्ढा था जब उसको देखता है वो तो डर जाता है, उसे पता था हु इज टाइसन। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यूरी थी यूरी को वो कोट पहनाता है और उसके बाद वेडिंग मेन्यू की तरफ आई मीन टू से एंगेजमेंट मेन्यू की तरफ आ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर सब लोग टाइसन को देखते तो शॉक में आते हैं। हाँ, अभी भी अंकल जी को इतना आइडिया था नहीं वो टाइसन। अंकल उसे बोले जा रहे होते कि कोई ऐसे ऐरा गैरा आएगा तो क्या आप इसको छोड़ दोगे। अंकल उसको जोर का तमाचा लगाते हैं जो बुढ़े अंकल थे, और वो बोलते तुम्हें पता है ये शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ही इज अ डैम माफिया, और तुम इससे लड़ने के लिए बोल रहे हो, पागल हो गए हो। तो हमें दिखाया जाता है वहीं पर यूरी भी होती है, यूरी की आंटी भी होती है, और टाइसन उस बुड्ढे को वहां से पिटवा के भगा देता है और प्रॉमिस करता है कि उसके हाथ पैर तोड़ के एक कर देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आंटी बोलती है तुम कौन हो। यूरी कुछ बोलती है उससे पहले टाइसन बोलता है आंटी मेरे पास अभी कोई ऐसे नाम तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना है, आई लव योर डॉटर सो मच, मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई डोंट नो इसने ऐसा क्या जादू कर दिया, मेरे दिमाग दिल और सब जगह पे इसने कब्जा करके रखा है। इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, आज इसका एंगेजमेंट था। हाँ, इसका ग्रुप नहीं आया क्योंकि इसके ग्रुप को कोई वो बोलता है हाँ इसका ग्रुप नहीं आया बिकॉज इसकी किस्मत में मैं हूँ। टेंशन मत लीजिए, अगर ये मुझसे शादी करेगी तो मैं लाइफ में कभी किसी को इसे टच करने भी नहीं दूंगा बिकॉज सी बिलोंग्स टू मी, सी इज ओनली माइन, ऐसा वो बोलता है। आंटी तो इतना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वहाँ पर ढेर सारे पैसे लाए जाते हैं एजेंडा और गिफ्ट, और सब लोग शौक में, जितने गहने थे वहाँ पर, जितने गोल्ड थे, जो देखकर तो अंकल जी भी शौक में होते हैं। वो बोलते हैं हाँ हाँ हमारी बेटी को लेके जाओ, हमने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है, बड़े नाजो से, तो उसे अच्छे से रखना, और आप तो इतने रिच हो। तो अभी जो टाइसन था वो बोलता है रुको रुको अंकल मेरी बात, मैं आज आपके साथ बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैं आज अच्छे मूड में हूँ, आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ। तो एट दैट टाइम आई थिंक आपको मैं थोड़ा सा आज़ादी दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा ऐसी गलती करोगे। इनको लेके जाओ, हाँ इनके हाथ पैर तोड़ देना, मारना मत बोल के अंकल जी को भी वहाँ से घसीटते हुए बाहर की तरफ लाया जाता है। और उसके बाद यूरी जो होती है वो टाइसन को बोलती है आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा मेरे लिए किसी ने किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी, मैं इसका थैंक यू किसी और तरीके से तुम्हें बोलूँगी। वो बोलता है नहीं मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है और मुझे तुमसे शादी करनी है बिकॉज यू बिलोंग्स टू मी ओनली मी, बोलता है। उसके बाद उसे गोदी में उठाता है, काहे का गोदी में, उसे सीधा उठाकर जैसे कि कोई आटे की बोरी हो उठा के गाड़ी की तरफ लेके चला जाता है। सब लोग देखते रह जाते हैं। हाँ, कुछ लोग वहाँ पर दीवाने बन रहे थे, कुछ लोग डुलुलु में रह रहे थे। आंटी जी शौक में होती है
और उसके बाद यूरी बोलती रह जाती है कि प्लीज लीव मी, लेकिन छोड़ता नहीं है। गाड़ी में जाने के बाद यूरी जो होती है वो परेशान थी। यूरी बोलती है ये क्या बदतमीजी है, यस मैंने बोला था कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी, किसी तरीके से तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी, लेकिन ये सब कुछ तुम फिर से अपने औकात पे आ गई ना। तभी टाइशन बोलता है तुम्हें पता है आज मैं अगर सही वक्त पे ना आता तो क्या होता। आई नो तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें, लेकिन मैं उन मुश्किल का हल बनना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुमने खुद ही बोला अभी कि तुम रिपेयर करोगी, यू विल जस्ट रिपेयर माई सेल्फ। बताओ कैसे रिपेयर करोगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं कोई और तरीका निकालूंगी तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए, तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए जो आज तुमने मेरे लिए किया है। इट वॉज अ ग्रेट थिंग, बट इस तरह से तुम जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम मुझसे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते। वो उसके फेस को टच करता है और वो बोलता है पता है तुम्हें रेड ड्रेस में कितनी प्रेटी लग रही हो, आई लव यू व्हेन यू आर इन अ रेड ड्रेस। अब चुप रहो, तुम्हारी प्यारी सी फेस को मुझे थोड़ी देर देखने दो। और उसके बाद उसके बहुत करीब जाता है, यूरी की आंखों से आंसू आए थे, वो फील करता है और वो बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वो बोलती है क्या दे सकते हो, वो बोलता है पैसा पावर जो भी है सब कुछ। वो बोलती है तुम्हारे पास पैसे ही तो है ना, पैसे के अलावा बाकी सब कुछ पागल बने। तभी यूरी को टाइशन बोलता है राइट मेरे पास पैसा है बाकी कुछ भी नहीं है, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। पैसा मेरे पास है बाकी सब कुछ तुम्हारे थ्रू मुझे मिल जाएगा, बिकॉज आई नीड यू, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। बताओ क्या चाहिए। ये सुनने के बाद यूरी बोलती है फिलहाल के लिए तुम मुझे सुकून दो, मेरे लिए वही बड़ी बात होगी, बिकॉज यू आर जस्ट इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। ये सुनने के बाद टाइसन स्माइल करता है और बोलता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और तुमने बोला ना यू आर गोइंग टू रिपे मी, और आज ऐसे भी तुम्हारा दूल्हा तो आया नहीं, तो एक दिन मेरे साथ गुजार के देखो और उसके बाद चले जाना। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे वो शॉपिंग में लेके जाता है। इतने सारे कपड़े खरीदता है, इतने सारे सामान यूरी के लिए खरीदता है। बेचारा उसका असिस्टेंट तो यहाँ पर कूली बन गया था, सामान पकड़ रहा था। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है यूरी तो परेशान हो गई थी। हाँ वो मैंने भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये बंदा इतना अड़ियल था कि इतना ढीठ था कि यूरी को तो छोड़ ही नहीं रहा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टाइसन को कॉल आया, असिस्टेंट भी कुली बनते उसके पीछे पीछे चला गया। यूरी वहाँ पर इधर उधर देख रही थी, एक बड़ा प्यारा ड्रेस था, वो देखती है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आती है और सेल्स गर्ल्स बोलने लगती है कि ये तो आप पे बहुत जचेगा मैम, बहुत प्रिटी लगोगी, दिस कलर सूट्स यू। यूरी बोलते है अरे नहीं, वो बोलते हैं नहीं ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है, यू विल बी लुकिंग सो ग्रेट इन दिस ड्रेस। यूरी उसकी जबरदस्ती करने पर एक बार पहन के देख लेती है, और तभी इतनी प्यारी लग रही थी यूरी, उसकी तो तारीफें इतनी करने लगती है। यूरी थैंक यू बोलती है, वो बोलती है कितना पैसा है, जितना पैसा वो बोलती है इस ड्रेस का जो औरतें था नहीं, मतलब नहीं यूरी के पास। यूरी बोलती है नहीं मैं नहीं लेने वाला, आई एम सॉरी। बाद में तो कुत्ती करने नहीं अभी अपने औकात पे आ जाती है। वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो यहाँ पर आई क्यों है, तुम्हें नहीं पता ये कितना महंगा शॉप है, कितने अमीर लोगों का शॉप है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूरी बोलती है आपने मुझे बोला था पहनने के लिए, मैं नहीं पहनने वाली थी। वो बोलती है चुपचाप इसके पैसे लो वरना मैं अभी कभी पुलिस बुला रही हूँ। यूरी बोलती है ये क्या बदतमीजी है, आप लोग अपने यहाँ पर आए हुए कस्टमर से ऐसे बात करते हो। वो बोलती है तुम जैसे घटिया गरीब थर्ड क्लास लड़की कस्टमर कैसे हो सकती है। तभी वहाँ पर टाइशन आता है, वो बोलता है किसको बोला तुमने थर्ड क्लास। तभी वो बोलते हैं सर आप लोग। वो उसके मुंह पर पैसे फेंकता है, इतना सारा पैसा था। तभी यूरी को देखते हुए बोलता है डोंट वरी मैं हूँ। और उसके बाद वो बोलता है इतना पैसा काफ़ी है ये ड्रेस के लिए, तुम्हारी बदतमीजी के लिए और ये शॉप के लिए, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं एक नया शॉप खरीदवा दूंगा। वो तो खुश होने लगती है, वो थैंक यू बोलती है। तभी यूरी बोले होती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। टाइशन बोलता है नहीं रहने दो, ये सब कुछ इनको सबक समझ आना चाहिए कि टाइशन की वुमन को टच करने का क्या नतीजा होता है, उसको बुली करने का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाइशन था वो बोलता है ये पैसे तो ड्रेस के लिए, अब तुमने जो यूरी के साथ बदतमीजी की उसके लिए तो तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरी जो है उसको टाइशन गले लगाता है, उसकी आंखों को बंद करता है। उसके बाद उस लड़की की जो धुलाई होते हैं वहाँ पर जो तो देखने लायक था, और जो टाइशन था वो मेक श्योर करता है कि वो लड़की दोबारा किसी भी शॉप में काम ना करे और किसी को भी और बार बुली ना करे, मतलब बंदी को चांस ही नहीं मिलेगा तो काहे बुली कर पाएगी। और हम देखते हैं अब यूरी जो होती है यूरी डरी हुई थी, वो बोलता है डोंट वरी इट्स ओके,
मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना जानता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। और उसके बाद वो बोलता है ये ड्रेस पहनो, बड़ा प्यारा ड्रेस था। वो पहन लेती है, इतनी खूबसूरत लग रही थी यूरी। थोड़ी देर तो टाइशन देखता रहता है और वो बोलता है आज मुझे तुम्हें एक पार्टी में लेके जाना है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट पार्टी है और वहाँ पर सबको पता होना चाहिए कि मेरी उम्र कौन है, किसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। सबको आज दिखाना है कि मैंने दुनिया के सबसे प्रिटी उम्र को चूज किया है अपने लिए। यूरी बोलते मैं नहीं जाने वाली। वो बोलते चलो ना, तुम कितनी जिद्दी हो, फिर क्या मुझे फिर से तुम्हें उठा के लेके जाना पड़ेगा। हाउ रोमांटिक है तुम। वो बोलते ठीक है जा रही हूँ। वो डर गई थी कि कहीं ये सच्ची में गोदी में उठा के पार्टी में ले जाए, क्योंकि उसकी आदत तो थी ऐसी। पार्टी में जाने के बाद दिखाया जाता है बाहर वाले सेक्शन पे जिस तरह से यूरी का वेलकम हो रहा था। वो देखे तो यूरी तो थोड़ी देर तो उसकी तो सांसें रुक गई थी। मतलब भाभी भाभी के यूरी का दिमाग खराब कर दिया था सब लोगों ने। ऊपर वाले माले से यूरी को देख रहे होते और बोल रहे होते कि ये टाइसन के साथ कौन सी लड़की है। कुछ लोग बोल रहे थे शायद कोई उसकी टाइम पास होगी, मिस्ट्रेस होगी, क्योंकि दरअसल जो टाइसन है उसके साथ तो एक लड़की है बहुत रिच फैमिली की, सासा, उसके साथ शादी होने वाली थी। और वो जो साशा है वो टाइशन के बिजनेस पार्टनर की बेटी भी हुआ करती थी। और तभी हमें दिखाया जाता है यूरी उसे बोल रही थी मैं नहीं जाने वाली। वो बोलते चलो चलो थोड़ा मस्ती करेंगे, यूथ वाले टाइम में हम लोग ऐसे 40 साल के बाद यही चीज़ याद करके तो अच्छा लगेगा ना, तो अभी इंजॉय करते हैं, चलो बेबी बोल के उसे लेके चला जाता है। और उसके बाद अंदर दिखाया जाता है यूरी को बोलता है चलो नाचने के लिए। वो बोलता है मुझे नहीं आता नाचना। वो बोलता है मैं हूँ ना, सिखा दूंगा, चलो चलो। और उसके बाद लेके चला जाता है। यूरी को इशारा करता है स्माइल करो, तुम यहाँ पर मेरी उम्र बन के आई हो, यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड फ्यूचर वाइफ, तो थोड़ा मेरा तो सोच लो ना प्लीज़। वो स्माइल करती है फॉर हिम, क्योंकि वो इतना जिद कर रहा था, नॉट बिकॉज कि वो दिल से चाहती थी उसका बकबक सुनने से अच्छा। और उसके बाद वो डांस करने लगता है उसके साथ। और हाँ उसे थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत सॉफ्ट वे में उसके साथ एक अच्छा मूवमेंट शेयर कर रहा होता है। एक बंदा यूरी को टच करने वाला था, वो यूरी को अपने पास खींचता है। थोड़ी देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन, जहाँ पर यूरी घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर जियान आता है। जियान बोलता है यूरी मुझे माफ़ कर दो, आज मैं एंगेजमेंट वेन्यू में नहीं आ पाया, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। वो बोलती है तुम्हारे लिए इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है, तुम अपनी फियांसी के साथ सगाई करने के लिए नहीं आए, कंग्रेचुलेशन, मे भी तुम्हें कोई और मिल गई होगी। तभी जो जियान था वो बोलता है नहीं, मेरी मॉम ने मुझे वहाँ पर लॉक करके रखा था, मैं आना चाहता था और उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की धमकी दी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साला कुत्ता कमीना झूठ बोल देता है कि वो तो किसी ब्लाइंड डेट में गया था उसके मैनेजर की बेटी के साथ। वो बोलती है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो जाने वाली होती है। तभी जो यूरी थी उसको जियान बोलता है तुम्हें याद है ना 5 साल पहले अगर मैं ना होता तो शायद तुम आज जिंदा ना होती। मुझे हमेशा प्राउड रहेगा उस बात पे, तुमसे प्यार करने का, तुम्हारी जान बचाने का, मैंने लाइफ में कुछ तो अच्छा किया बोल के उसे इमोशनल कर देता है। फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर यूरी जो होती है पानी में डूब गई थी और वहाँ पर जियान आके उसने उसे बचाया हुआ था। और शायद यही था इन दोनों का रिश्ता स्टार्ट होने का एक रीजन। वो बोलने लगता है तो यूरी तो इमोशनल होती है, वो बोलती है नहीं। और तभी उसका हाथ बेट घाव था। वो बोलते क्या हो गया, तभी वो बोलता है मेरी मॉम ने मरने का ड्रामा किया था, मरने के वो अपने हाथ जलाने वाली थी, मैंने रोका तो मुझे भी लगा यूरी उसे माफ़ कर देती है। बेचारी यूरी सीधी सादी, उसे थोड़ी पता है कि दुनिया कितनी स्कीमिंग है। हाँ ऐसे लोगों को डील करने के लिए तो टाइशन ही इनफ। टाइशन से मिलने के लिए सासा आती है। सासा, हाँ वही सासा जो टाइशन के बिजनेस पार्टनर की बेटी हुआ करती थी। वहाँ पर आके उसके साथ शादी की बात करने लगती है कि डैड वापस आने वाले हैं और बहुत जल्द हमारा एंगेजमेंट करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। बाद में पता चलता है टाइशन का बिजनेस पार्टनर उसका ही बाप था, शायद उसी के सहारे से उसने इस तरह से अंडरवर्ल्ड में इतना अच्छा नाम बना लिया था। वो बोलता है तुम्हारे साथ में कोई शादी वादी करने नहीं वाला, इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा, टेंशन मत लो। चला जाता है। अभी तो वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती इसकी बात को, क्योंकि शासा के लिए नई बात नहीं थी कि हमेशा टाइशन उसको इग्नोर किया करता था। यहाँ पर दिखाया जाता है जो जियान और यूरी होती है वो एक गेम खेलने के लिए गए होते हैं, स्केटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर यूरी तो बहुत इंजॉय कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जो हमारा टाइशन था वहीं से पास हो रहा था। असिस्टेंट बोलता है भाभी किसी और के साथ है। वो बोलता है रहने दो, लेट इट बी। और तभी हमें दिखा जाता है एक लड़के के साथ वो टकरा जाती है। वो लड़का उसे गालियाँ देने लगता है। अभी भी टाइशन को जब पूछता है असिस्टेंट की बॉस हमें हेल्प करे, वो बोलता है नहीं, उसको उस लड़के पे बहुत भरोसा है ना, लेट मी सी हाउ मच ही इज वर्थ इट।
और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बंदा था उसको जियान बोलने लगता है। वो बच्ची है ना, नादान नहीं, तो उसको समझ में नहीं आता अब चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। सॉरी सर। यूरी को तो गुस्सा आता है, एक तो उसकी गलती ही नहीं, लेकिन यूरी को ये बोल के चुप करा देता है कि हमें कोई फोकट में पंगा नहीं चाहिए। और तभी वो बोलता है सॉरी सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बंदा इमोशनल हो, वो बंदा बेवकूफ़ था। वो बोलता है तुम जैसे चोमू लड़के की इतनी प्रिटी गर्लफ्रेंड, ऐसे इतनी अच्छी लड़की है, क्या बात है, पैसे दिए हो या फिर कुछ दिए हो, ऐसा कुछ मैं भी दे सकता हूँ बोल के उसको टच कर लेता है गलत तरीके से। अब तो हमारे टाइशन का दिमाग का पारा सनक गया, हो जाता है और उस बंदे को 2-4 झापड़ मारता है, जमीन में गिरा देता है और उसके बाद उसे वहां से लाया जाता है। तभी टाइशन जो होता है वो जियन को बोलता है कैसे बॉयफ्रेंड हो, इसको तुम पे इतना ट्रस्ट है और तुम प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। वो बोलता है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी गर्लफ्रेंड की मदद की। यूरी बोलती है सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तभी टाइशन बोलता है एक बात बताओ, तुम बोले थी ना मुझसे बेस्ट तो यही है, ओके मैंने मान लिया, तुम इसके साथ खुश हो, लेकिन एक कैसा बॉयफ्रेंड है, कैसा प्यार है तुम्हारा जो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। जब तुम्हारे लिए स्टैंड लेना है तब यहाँ पर चोमू बन के सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, माफ कर दो सर, और इनफैक्ट तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हें बुद्धू बोल रहा है उस बंदे के सामने ना लड़ने के लिए। ये मान लो ना, इसके अंदर इतनी जिगरा है नहीं कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए। यूरी बोलती है एट लीस्ट ही इज फार बेटर देन यू, इसके पास कोई भी गलत कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, एटलीस्ट ही डोंट हैव मनी बट ही हैव। के बाद नियन बोलता है कोई बात नहीं, उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और हम देखते हैं और जहाँ पर यूरी जियान का इलाज कर रही थी, मतलब मलम पट्टी कर रही हो, घर में जाने के बाद उसे थोड़ा सा गुस्सा वाला रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि हाँ साहबजादे ने तो उल्टा बोल दिया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी बेवकूफ़ है, थोड़ी सी बचकानी हरकतें करती है। तो जो जियान था इसका बहाना ये देता है कि मुझे अभी वहाँ पर पंगा नहीं करना था, तुम्हें तो पता है ना अभी अभी मैंने कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, अगर मेरा इंप्रेशन ख़राब होता तो यूरी उसे माफ़ कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है यूरी जो थी वो देखती है उसके फ़ोन में कंटिन्यूसली किसी का कॉल आया जा रहा होता है, वो पूछती है, वो बोलता है मेरी मॉम का है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान था वो बोलता है मैं अपनी मॉम को कन्विंस कर लूँगा और बहुत जल्द हम लोग शादी कर लेंगे। यूरी के लिए तो जियान के साथ शादी करना ही तो सपना था, वो उसे जाने देती है। अगले सीन में जहाँ पर जो जियान था वो फ़ोन बुथ से अपने कंपनी के मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर बोलता है तुम्हें मैं 1 साल के अंदर ही कंपनी का बहुत हाई पोजीशन ऑफर करने वाला हूँ और तुम बहुत मेहनत करोगे, मुझे पता है। वो तो खुश हो जाता है क्योंकि प्रमोशन की उम्मीद तो हर किसी को होती है। और वो बोलता है लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी बेटी शाओली कितना पसंद करने लगी तुम्हें, पहला डेट पे पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया, शी इज़ ट्राइंग टू परस्यू, तो प्लीज़ मेरी बेटी को नाराज मत करना। वो खुश हो जाता है। वो बोलता है एक काम करिए सर, कल ना उनको भेज देना मेरे साथ मूवी डेट के लिए। वो तो खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी को ऐसे खुश रखो तुम बहुत आगे तक जाओगे। अगले सीन में जहाँ पर जो जिहन शाओली के साथ मूवी डेट पर आया होता है और किस्मत खराब थी कि टाइशन भी वहीं पर था। वो जाता है अपनी गाड़ी में और उसके बाद वो यूरी को कॉल करता है। वो बोलता है मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। वो फ़ोन को रख देती है, दोबारा कॉल करके बोलता है मेरे साथ मूवी देखने चलो चुपचाप। वो बोलते हैं मुझे कोई शौक नहीं। उसके बाद वो सीधा उसके घर पे जाता है और उसके बाद कंटिन्यूसली हॉर्न बजाया जा रहा था। यूरी को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए आना पड़ता है नीचे। वो बोलते प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मैंने बोल दिया ना आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, तो तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो बोलता है चलो चलो मूवी देखने। वो उसे अंदर की तरफ खींचता है। उसके बाद यूरी बोलते पागल हो गए, मुझे कोई शौक नहीं मूवी देखने का, मुझे मूवी पसंद नहीं। ये सुनने के बाद यूरी को टाइशन बोलता है पर जो मूवी मैं आज दिखाने वाला हूँ तुम्हें वो बहुत बढ़िया है, तुम्हें ना बहुत मजा आने वाला है, चल चलो। उसके बाद मूवी हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर मूवी खत्म करके जियान और शाओली बाहर आए थे और टाइशन बोलता है ही है ना, तो मैं दिखाना चाहता था, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, लेकिन ये तो चोमू से शक्ल में भी तुम्हें चीट कर रहा है एंड यू आर सेइंग ही इज बेटर देन मी। उससे इतना बुरा लगा। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट जाता है और जियान को घसीट के बाहर लेके आता है। जियान वहाँ पर जब यूरी को देखता है वो तो शॉक में आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलने लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जियान बोलता है तो तभी टाइशन बोलता है तुमने इससे चीज किया और बोल रहे हो कि एक्सप्लेनेशन का मौका दो, क्या यूरी इतनी बेवकूफ़ लगती है।
ह्यूरी बोलती है ये उसके और मेरे बीच की बातें तो लेट मी। और उसके बाद टाइशन वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो बोलती है सब कुछ क्या चल रहा है। वो तो इतना घटिया आदमी था, पता है क्या करने लगता है, वो बोलने लगता है कि गलती तो मेरी है, पता है कंपनी का मैनेजर मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए ऑफर दे रहा है और मैंने, वो बोलती है तुमने क्या किया, वो बोलता है मैंने तो मना किया था लेकिन मुझे लगता है तुम मुझ पर इतना डाउट करते हो, मुझे हाँ बोलना ही चाहिए था, लेट्स ब्रेकअप, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बोल के उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग करके वहाँ से चला जाने लगता है। यूजी को बुरा लगता है, उसे सॉरी बोलती है, उसे माफ़ी कर देती है, उल्टा वो खुद ही अपने आप को गिल्टी मारने लगती है। बोलते हैं ना बेवकूफ़ लोग ऐसे ही लड़कियों को स्टूपिड बना देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब यूजी घर गई तो उसको पता चला उसकी आंटी बेहोश हो गई, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल जाने के बाद जितना पैसा लगने वाला था इतना पैसा तो जिहान के पॉकेट में भी नहीं था। यूरी पैसे दे देती है और बाद में ऐसा बोला जाता है कि 50 मिलियन लगने वाले उसके आंटी के ऑपरेशन के लिए एंड 24 आवर के अंदर जमा करना पड़ेगा। जिहान प्रॉमिस करता है कि मैं कल ना तुम्हारे लिए पैसे लेके आऊंगा, डोंट वरी, अपने मैनेजर से बात करके। घर पे जाने के बाद ही कहा जाता है वहाँ पर उसकी मम्मी इतना डांटती इतना ब्रेन वॉश करती है कि वो डिसाइड कर लेता है नहीं करने वाला मैं ये सब कुछ। लेकिन वो बोलता है मॉम लेकिन मुझे यूरी को अपने एजेंट बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा क्योंकि मैनेजर की बेटी को कब तक मैं सर पे चढ़ाऊंगा बोल के वो ये कॉन्फिडेंस दे रहा होता है कि वो तो बस मेरे लिए टाइम पास है। और हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे लेट तक भी जियान तो आया ही नहीं मॉम के पैसे लेकर, मतलब उसने प्रॉमिस किया था और यूरी ने अब तक जितना कमाया है उतना कभी शिफ्ट किया ही नहीं था और उसने हमेशा जियान का करियर और उसके फ्यूचर के लिए तो एक्सपेंड किया हुआ था, अब बन गई ना पोपट। और लेर तक न आने के बावजूद भी यूरी यकीन कर नहीं पा रही थी कि वो नहीं आएगा। वहाँ पर टाइशन आता है, गाड़ी से हॉर्न बजाता है, वो उसे भाव नहीं दे रही थी। वो बोलता है तुम्हारी आंटी हॉस्पिटल में एंड आर यू गोइंग टू स्टिल शो मी एरोगेंस। वो बोलता है गाड़ी के अंदर आओ। वो बोलते हैं नहीं मैं हैंडल कर लूँगी। वो बोलता है तुम अभी जो जिद्दी बनी हुई हो ना उससे तुम्हारी आंटी की जान जा सकती है तो गाड़ी। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। उसके बाद टाइशन उसे बोलता है मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। वो बोलते क्या, तभी एक सूटकेस से भरा हुआ बैग जिसमें बहुत सारा पैसा और दूसरा था एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग। वो बोलता है तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, 1 साल तक मेरी लवर बनो, मेरे साथ रहो और ये पैसे तुम्हारी आंटी का इलाज हो जाएगा, या फिर 1 साल तक मेरी बीवी बन के रहो, लेट्स गेट मैरिड। उसके बाद तुम्हारे मॉम का इलाज सब कुछ मैं देख लूँगा और इनफैक्ट तुम लोगों को कभी कोई टच कर भी नहीं सकता, सोच लो क्या करना है। यूरी बोलते हैं तुम मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। वो बोलता है नहीं मैं बस राइट टाइम का वेट कर रहा था, तुमने बोला था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, ही इज़ द राइट वन फॉर यू, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा जब तुम मुसीबत में हो तो मैंने सोचा मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए, मैं डोंट वरी कुछ नहीं करने वाला, वो सोच लो क्या आप करना चाहती हो। यूरी कुछ देर तो सोच रखती है। वो बोलता है लेट मत करना क्योंकि तुम्हारी आंटी अभी भी हॉस्पिटल में है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। उसके बाद वो चुपचाप वो रिंग पहन लेती है। जो टाइशन था स्माइल करता है और वो बोलता है वेलकम टू मैरिड लाइफ वाइफी, कल मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने जाते हैं। वो बोलते पर मेरी आंटी का इलाज, वो बोलता है डोंट वरी मेरे बंदे हैंडल कर लेंगे, अब बीवी बनने वाली हो तो फॉर्मली बनते हैं ना 1 साल तक, ऐसा वो बोलता है, स्माइल करता है। सीन को यहीं पर काटा जाता। अब दिखाया जाता है टाइशन और जो ह्यूरी होते हैं उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था कि टाइसन की जीत थी। और उसके बाद वहाँ पर सब लोग उसे क्विट करते हैं और तभी ह्यूरी जो थी वो बोलती है मैं नहीं चाहती इस बात को इतना ज़्यादा हवा मिले। ऐसे सुनने के बाद टाइसन बोलता है डोंट वरी, जब तक तुम रेडी नहीं होगे मैं किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा। और उसके बाद असिस्टेंट बोलता है मैम आप टेंशन मत लो, आपकी आंटी का इलाज हो चुका है, शी इज फीलिंग ऑयल। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूरी थी वो बोलते क्या मैं अपने आंटी से मिल सकती हूँ। टाइशन बोलता है यस ऑफ कोर्स, लेकिन पहले तुम्हें घर जाना पड़ेगा क्योंकि आज के बाद यू आर माई वाइफ और बीइंग माई वाइफ तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना पड़ेगा। और जहाँ तक बात हमारी शादी की, एक बार तुम्हारी आंटी सही हो जाए और तुम मुझे एक्सेप्ट करने की हालत में होगो उस टाइम पे मैं ग्रैंड वेडिंग करूँगा क्योंकि मैंने शादी की है किसी से प्यार करके, मुझे भी दिखाना है मेरी वाइफ कौन है। डोंट वरी उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे गाड़ी में लेके चला जाता है। घर में जाने के बाद दिखा जाता है यूरी थी वो तो बस देखती रह जाती है। टाइशन घर से बाहर निकलता है, उसको हाथ देता है बाहर आने के लिए, सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। टाइशन बोलता है आज के बाद ये सब कुछ तुम्हें सॉल्व करेंगे। यूरी बोलते हैं मेरे हाथ पैर है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत है नहीं।
टाइशन बोलता है यस आई नो यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, लेकिन मुझे भी तो ये दिखाना है ना मैं अपनी वाइफ को किस तरह से स्पॉइल करूँगा, तो लेट मी स्पॉइल माय प्रिंसेस। ओके ऐसा वो बोलता है। यूरी तो शॉक में, और तभी वहाँ पर असिस्टेंट बोलता है मैम इतना सर्व तो करने दीजिए सौ को, वरना वो हमारा जीना हराम कर देंगे। और उसके बाद वहाँ से यूरी और टाइशन अंदर की तरफ जाते हैं और असिस्टेंट इशारा करता है सबको ये बोलते हुए कि आज के बाद मैडम को कुछ भी चीज़ की जरूरत हो तुम लोगों को पहुंचाना है, अगर गलती से भी मैडम को कोई दिक्कत हुई ना उस टाइम पे सबके टांगे तोड़े जाएंगे। और हम देखते हैं अब रात वाला सीन जहाँ पर यूरी सोने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन नींद आए तो सो पाए ना बेचारी। एक तो एक फोर्स मैरिज में जबरदस्ती फंसी हुई है, प्यार किसी और से करती थी और यहाँ पर एक ही बेड में सोना भी पड़ रहा है। उसे जब एहसास हुआ कि टाइशन आने वाला है वो चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़ के सोने का ड्रामा करती है, लाइक अभी उसे नींद आ चुकी है। टाइशन स्माइल करता है, वहाँ पर आता है और उसके बाद वो भी चादर ओढ़ लेता है। उसके बाद वो यूरी को एक कहानी में जाके बोलता है मैंने सुना हुआ है किसी को नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि उन्हें कपल वाले थिंग्स कर ली, बोल के वो पहले तो उंगली से पिंच करता है। उसके बाद वो उसके गाल को टच करने वाला था, यूरी फटाक से उठती और बोलती है तुमने बोला था ना बस मुझे तुम्हारी वाइफ होने का ड्रामा करना है, और ये सब कुछ मेंशन नहीं था। ओह उसके बहुत करीब जाता है और बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें जो बोलूंगा मैं करूंगा, वो बोलते तुम चीट नहीं कर सकते, यू आर नॉट दैट टाइप। वो सुनने के बाद टाइशन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? वो बोलते हैं मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ना पागल कुत्तों की तरह काटने वाले हो। उसके ऐसे शोल्डर पे काट देता है। उसके बाद वो बोलता है राइट तुमने सही बोला, मैं पागल कुत्तों की तरह काटूंगा तुम्हें, लेकिन हो सकता है मैं बेवकूफ़ हूँ, बुरा नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, डोंट वरी, ये सारे दिन ना बाद में आएंगे हमारे बीच में, मैं तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, स्पेशली मेरे साथ सोने के लिए तो नहीं, क्योंकि मुझे भी अपने प्यार को जताना है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो बोलता है सो जाओ वरना मैं अपने इरादे बदलूंगा। उसके बाद वो चुपचाप सो लेती है, दिखा जाता है वो उठती है। उसके बाद वो देखती है उसके साइड पे गिलास में दूध था और वहाँ पर नाश्ता भी रखा हुआ था, यही लिखा गया था कि प्लीज आराम से खा लेना आंटी, ठीक है। वो स्माइल करती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर उसका घटिया सा अंकल उसकी आंटी को निकाल चुका था। ये बोलती है सब कुछ क्या कर रही हो? बोलता है इतने महंगे हॉस्पिटल में तुम्हारी आंटी यहाँ पर रह पाएगी, तुम्हें क्या लगता है, इसको जाने दो। तब वो बोलते हैं पर पैसे मैं पे कर रही हूँ, मेरी वजह से पैसे आ रहे तो अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है पैसे, कौन से वाले पैसे? उसके बाद उसके मुंह पे पैसे फेंकता है और बोलता है तुम्हें लगता है मैं ये पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, तुम्हारी ये मरने वाली आंटी के ऊपर खर्च करूंगा? कभी भी नहीं। यूरी बोलती है अपने हाथ पे रहो। वो बोलता है नहीं मेरे हाथ पे नहीं रहने वाला, ये सारे पैसे मेरे हैं, तुझे मैंने पाल बस के बड़ा किया तो कुछ तो फायदा होगा ना, और ये सब कुछ पैसे में इस पे खर्चा करूंगा तो मैं क्या उड़ाऊंगा? वो बोलता है पैसे चाहिए पैसे, बल्कि उसके ऊपर फिर से पैसे उड़ाने लगता है। यूरी को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं अब तक तो मैं इसलिए चुप थी क्योंकि आप मेरे अंकल थे, लेकिन आपने बदतमीजी के हाथ पार कर दिए अंकल। यूरी को वो मारने वाला था। वहाँ पर टाइशन आ पहुंचता है। हाँ टाइशन को देखे तो अब वो डरने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाइशन था वो बोलता है अंकल को पैसे कम पड़ गए, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है मेरे पास कुछ है अंकल आपके लिए। एक सूटकेस खोला जाता है जहाँ पर ढेर सारे गोल्ड के बिस्किट थे। आई डोंट नो अमीर लोग करते होंगे, हमको तो नहीं पता। हाँ गोल्ड बिस्किट ही। और टाइशन बोलता है ये सब कुछ अंकल आपके लिए, मैंने बोला नहीं ना, एक्चुअली मैंने डाउरी गिफ्ट दी नहीं। उसके बाद वो बोलते वो सब कुछ मेरे लिए, थैंक यू सो मच बेटा। तभी वो बोलता है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसके बाद वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को अपने पॉकेट में रखता है। उसके बाद एक गोल्ड का बिस्किट लेता है और उसके बाद अंकल के सीधा गाल पे मारता है बिस्किट के साथ। वो तो शॉक में। तभी टाइशन बोलता है किसी की इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए कि मेरी वाइफ को बुली करे, और उस टाइम पे मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगा। ऐसा लग रहा है तुम्हें पैसे चाहिए या ज्वेलरी चाहिए या गोल्ड चाहिए, क्या चाहिए, पावर चाहिए, चलो दे देता हूँ बोल के सारे जो गोल्ड के बिस्किट्स थे उसके मुंह पे मारता है। और वो बोलता है आगे से मेरी बीवी को टच भी किया या फिर मेरी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें सोची ना, मेरी बीवी और उसके रिलेटेड एसोसिएटेड पर्सन जिनसे वो प्यार करती है उसको परेशान किया तो इस दुनिया से गायब कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसके लोग अंकल जी को उठा के लेके चले जाते हैं और यूरी उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलता है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, आंटी को कुछ नहीं होगा, मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंकल इतने बुरे हैं कि वो खुद की बीवी के साथ ये सब कुछ करने वाले।
यूरी बोलती है कोई बात नहीं, मेरी आंटी एटलीस्ट ठीक है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। वो बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसका असिस्टेंट होते हैं और तभी वो लोग देखते हैं जियान, जहाँ पर टाइशन जो है वो देखता है। तो उसके बाद वो लोग उसके पास जाते हैं और टाइशन सीधा उसका गला पकड़ता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके टाइम पे जियान बोल रहा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, इसमें क्या गलत है। वो बोलता है कल तक अगर तुम्हें बोलते तो शायद मे बी आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, क्योंकि तुम दोनों का कुछ रिश्ता था और मैं बीच में आ रहा था। आज नहीं, क्योंकि आज वो मेरी वाइफ है और एक मैरिड वुमन के पीछे अगर तुम पढ़ने वाले तो उस टाइम पे बहुत भारी कीमत चुकाने वाले हो। ऐसा बोलता है कि वो बोलता है क्या तुम दोनों ने शादी की बकवास कर रही हो, तुम इसे जीतना चाहते इसीलिए। वो बोलता है हाँ वी आर मैरिड, शी इज माई वाइफ, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद तो जियान तो शॉक में आता है।